जब तक जीत नहीं मिलती हार कैसी। तो नमस्कार मेरी कहानी के मित्रों, दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं निहारिका किसले आज फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ कि जब तक जीत नहीं लेते हार मान लेना मूर्खता है। कहानी है एक छोटे से शहर की, किरण, जो कि मध्यम वर्गीय परिवार से आती थी। अपनी कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म कर उसका शौक़ था ज्वेलरी मेकिंग का। तो वो ज्वेलरी बनाती और कभी मार्केट ले जाकर बेचती, तो कभी ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाया, उस पे बेचती। लेकिन इतना मेहनत करने के बावजूद उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक चलता रहा कि शायद कुछ महीनों के बाद शायद सही हो जाए, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया, जिससे वो हताश और निराश हो गई। और एक दिन ऐसा निराश हुई, लोगों ने उसका ऐसा मजाक उड़ाया कि वो एकदम से ये निश्चय कर लिया कि अब मुझे ये काम करना ही नहीं है, मैं बिल्कुल हार चुकी हूँ। क्योंकि उसके अपने ही दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया कि इतना पढ़ने के बावजूद तुमने ऐसा काम चुना, इसमें तुम कभी सफल हो ही नहीं सकती। और उन लोगों की बातों को ऐसा मन में बिठा लिया, जिससे वो खुद भी अब उस काम को करना उसे अच्छा नहीं लगता। एक दिन ऐसा हुआ कि वो रो रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी उसकी एक बहुत पुरानी मित्र नेहा उसके घर आती है, उसे निराश और उदास देकर उसके पास बैठती है और उसे समझाती है कि तू इतनी जल्दी हार मान गई। जब तुम्हें उसमें दिल लगता है उस काम में, तो इतनी जल्दी कैसे हार मान सकती है। और वो तुम्हारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य में हो सकता है कि तुम अभी फेल कर रही हो, तो उस चीज़ को समझो कि इसे और कैसे अच्छे तरीके से किया जाए कि इसमें हम सफलता पा सकते हैं। और जब तक तुमने जीता ही नहीं, हार मान लेना ये तो तुम्हारी मूर्खता है। हार तो तभी होती है किसी भी काम करने में, जब तुम उस काम के लिए रुक जाओ, और तुम्हारा रुक जाना ही हार है। तो तुम पहले मुझसे वादा करो। किरण उसे समझाती है कि तुम पहले वादा करो कि तुम अभी रुकोगी नहीं। तुम थकी हो, थोड़ा आराम कर लो, पर रुको नहीं। किरण को अपनी दोस्त नेहा की ये बात बहुत अच्छी लगती है और वो उससे वादा करती है। वो चुप हो जाती है, थोड़ी देर पुरानी बातों करके वो लोग दोनों खुश होते हैं और फिर से कल होकर अपना काम शुरू करने का वादा करती है। तो अभी तक वो जितना काम की थी, पहले पीछे जाकर सोचती है कि हमने गलती क्या की, आखिर हमें विफलता क्यों मिल रही है, और फिर से एक न्यू स्ट्रेटजी के साथ फिर से शुरू करती है और ये वीडियो बनाती है कि वो ज्वेलरी मेकिंग कैसे करती है, और वही वीडियो इंस्टा पे अपलोड करती है। लोगों को वो उसका ज्वेलरी मेकिंग और ईमानदारी बहुत पसंद आता है और धीरे धीरे एक वीडियो उसका वायरल हो जाता है, जो लोगों को बहुत भाता है। अब लोग उसे ऐसा ज्वेलरी बनाने के लिए जगह जगह से उसके पास ऑर्डर आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे सच में किरण अब फेमस हो जाती है ज्वेलरी मेकिंग के लिए। उसके पास ऑर्डर अच्छे आने लगते हैं। तो ये कहानी बहुत छोटी है किरण और नेहा की, कि अगर आपकी दोस्ती अच्छी है, आपके समझाने वाले अच्छे हैं, तो जो काम में आप पीछे रह जाते हैं, कई बार उसी काम में आप बहुत आगे आ जाते हैं। बस एक सच्चा दोस्त चाहिए होता है, जो उसे सही रास्ता दिखा सके, सही दिशा दिखा सके। कई बार ऐसा ही होता है कि हमारे अपने ही आपको पीछे खींचना शुरू कर देंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे। पर अगर नेहा जैसी दोस्त मिल जाए, तो हारा हुआ इंसान भी जीत पा सकता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो लक्ष्य को बदले नहीं, बल्कि ये देखें कि हम कहाँ से असफल हो रहे हैं और कैसे हमें सफलता की ओर जाना है।
तो थक कर थोड़ा रुकना नहीं है, बल्कि थोड़ा और समय लेकर आराम कर कर सोचे कि हमें और आगे कैसे उसी काम पे काम करना है। तो ये है हमारी छोटी सी कहानी आपको कैसी लगती है ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं हम अगली कहानी के साथ। जब तक जीत नहीं मिलती, हार मानना हमारी मूर्खता है।